मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये उत्तर वन मंडल की जो अधिकारी हैं वो मानसिक दिवालियापन की शिकार तो नहीं हो गई कहीं। उनके पति जो दक्षिण वन मंडल के अधिकारी हैं अधर गुप्ता, उनका जो क्रियाकलाप है, जो उनका कार्य करने का तरीका है, सभी जानते हैं कि कितना लापरवाह अधिकारी हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। और उनकी कार्य प्रणाली जो सही नहीं है उसके कारण उसका भुगतान आम जनता भुगत रही है। पूरे फॉरेस्ट विभाग में पूरी हाहाकार मचा के रखे हैं दोनों पति पत्नी ने। और अभी आप जैसा जानते हैं कि दक्षिण वन मंडल क्षेत्र में सोनेवानी के इलाके में एक मादा बाघ की मौत हुई और संदेहास्पद परिस्थिति में वो मादा बाघ की मृत्यु हुई। और ये मामला काफ़ी बड़े स्तर पर उठा और जो वन्य प्राणी प्रेमी जो के लोग हैं, हमारे भाई लोग, उन्होंने इस मामले को बहुत बारीकी से उठाया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैं भोपाल में थी और मुझे मेरे संज्ञान में जब ये बात आई, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है सोनेवानी का इलाका, तो मैंने भी इस बात को मुखरता से सदन में भी उठाया, जैसे कि आप जानते हैं। और जितने भी बड़े अधिकारी वन विभाग के हैं भोपाल स्तर पे, मैंने सब जगह इनकी शिकायत की कि दक्षिण वन मंडल अधिकारी अधर गुप्ता और इन पे सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। आपने छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई कर दी, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, राष्ट्रीय पशु बाघ की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हुई। मौत होने के बाद उसकी लाश को इन लोगों ने बिना प्रोटोकॉल के उसका दाह संस्कार कर दिया और दाह संस्कार करने के बाद उस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की इनकी तैयारी थी। लेकिन वन्य प्राणी प्रेमी जो भाई लोग हैं हमारे, वो जागृत थे और उन्होंने इस पूरे प्रकरण से मुझे अवगत कराया। और इसकी शिकायत फिर मैंने वन विभाग के बड़े अधिकारी जो भोपाल में बैठते हैं उन सब से मैंने लिखित में शिकायत की। और मेरा ये कहना है कि छोटे कर्मचारियों पे, जो चौकीदार बेचारे गरीब लोग हैं, उन पे तो आपने कार्रवाई कर ली, उनको आपने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लेकिन आपका बीट गार्ड अभी तक फरारी में है, डिप्टी रेंजर अभी तक फरार है, रेंजर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, डीएफओ अधर गुप्ता पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जब मामला जब ज़्यादा बढ़ने लगा, ज़्यादा उठने लगा, और डीएफओ जो अधर गुप्ता, उनका सस्पेंड होना तय है निश्चित रूप से, क्योंकि एसटीएफ की जांच चल रही है और जांच टीम में ये बात खुल के स्पष्ट रूप से आएगी, मुझे विश्वास है। तो ये चारों तरफ से घिर गए हैं, तो दोनों पति पत्नी को लग रहा है कि अब मुझे किस तरह से वो लोग मेरे को डोमिनेट करें या मेरी आवाज़ को दबाने का काम करें। इसलिए ये बहुत ही ओछी, हल्की और घटिया मानसिकता का परिचय नेहा श्रीवास्तव डीएफओ ने दिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आचरण जो है आपका सिविल सेवा सर्विस के अंतर्गत नहीं आता। ये बहुत शर्मनाक बात है। आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? एक विधायक पे जो जनता के द्वारा निर्वाचित है, 2.5 लाख जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है, जो जनहित की बात सड़क से लेकर सदन तक उठा रहा है, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं, और वो भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। नेहा श्रीवास्तव को मैं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त उनके इस आरोप को नहीं करूँगी और मैं हाई कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूँगी।